इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने जहाँ बनाया और इस जहाँ के अंदर हम इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को ये रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, शाबान का ये महीना है और आज शाबान के महीने की 15वीं तारीख शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह मैं इस महीने को लेकर और इस महीने के ताल्लुक से चंद नसीहतों को उनके आपके सामने हासिल हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ ये सोचकर कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीम आपके सामने रखूँ और आहिस्ता आहिस्ता आपको शाबान के महीने तक लेके आऊँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या देकर गए, क्या बता कर गए, क्या समझा कर गए। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये आपको बताऊँ। इसलिए मैंने जो अपना मौज़ू आज का बनाया है, आओ दीन को समझिए। दीन है क्या चीज़। आज मुसलमान जिसको दीन समझ रहा है, दीन समझ बैठा है, हकीकत ये है कि वो दीन नहीं है, दीन कुछ और है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 पढ़ें आप। हमारा नबी जो हुक्म दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। और इंशाअल्लाह इसी आयत के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बातें आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि ये 15वीं शाबान के ताल्लुक से हमारे समाज के अंदर जो बिदअतें ईजाद की गई हैं, पैदा की गई हैं, जो नमाजें बनाई गई हैं, जो ये सारी चीज़ें कायम की गई, इनका किताब और सुन्नत से, इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले की मौजू की वजाहत करूँ, सही बुखारी की वो हदीस जिसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर किताबों में शुरू में नक़ल किया है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तमाम अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। जैसी नियत वैसा बदलना। अब आइए हम समझते हैं नियत को कि नियत सही कैसे होती है। इस्लाम हमसे चाहता क्या है, इस्लाम हमें क्या बताना चाहता है। एक आदमी वो है जो शाबान की 15वीं रात में जागता है, न जाने कैसे कैसे अमाल अंजाम देता है और इन अमाल को दीन समझता है, इस्लाम समझता है। रब ये बताना चाहता है कि इस्लाम क्या है। ए मेरे बंदो समझो। आइए मैं आपको बताता हूँ मिसालों के जरिए से। सबसे पहले आप ये समझें, हज का मौका है, मान लीजिए आदमी मैदान अरफात में आ चुका है। दीन कहते किसे हैं?
इस्लाम कहते किसे हैं इसको समझें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अरफात में आ गया, मैदान अरफात के अंदर बैठा हुआ है, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, यहाँ तक कि शाम हो चुकी, शाम हो गई, सूरज भी डूब गया। सूरज डूबने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मगरिब हो चुकी है और नमाज को उसके वक्त पे अदा होना चाहिए। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अफजल अमल नमाज को उसके वक्त पे अदा करना है। आदमी अरफात में, सूरज गुरूब हो चुका, नमाज का वक्त हो गया, आपको नमाज पढ़नी है। अब अल्लाह ताला ये कहता है कि बंदे आज तो हो ना हो तेरी नमाज तो मैं कज़ा करवा के रहूंगा अरफात के अंदर, तुझे अरफात में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा मगरिब की में। अब बंदा ये कहने लगे परवरदिगार, हिंदुस्तान से इतने पैसे मैंने खर्च किए, मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ, मैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से आया हूँ, मैं फला मुल्क से आया हूँ, तेरे नबी का फरमान है कि नमाज को उसके वक्त अदा करना चाहिए, मगरिब का सूरज डूब चुका, मुझे नमाज मगरिब पढ़नी है। अल्लाह बताना चाहता है बंदे, दीन वो नहीं जो तेरी पसंद नापसंद है, दीन वो है जो मेरी पसंद नापसंद है। जिसे मैं पसंद करूँ वो दीन है, जिसे तू पसंद करे वो दीन नहीं है। तुझे मगरिब इशा कहाँ पढ़नी है? मुज़दलिफा में जाके वहां पे तुझे अदा करनी है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस चीज को मैंने दीन कहा, दीन वो है। ए मुसलमानों, जिसे तुम दीन समझ रहे हो, दीन समझ बैठे हो, वो दीन नहीं हो सकता, चाहे वो इंसानों की निगाह में कितना ही बेहतर क्यों हो। कुरान पढ़िए सूरह बकरा, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों में एक इंसान को बनाने वाला हूं, जब मैं उसको बना दूं तो सजदे में गिर जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, उनमें रुकू होगा, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम के तमाम इन फरिश्ते सजदे के अंदर गिर गए सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, फरिश्ते गए सजदे के अंदर। अब अगर आज कोई आदमी ये कहने लगे मैं तो फरिश्तों वाला काम करूंगा, आदम को सजदा करूंगा, क्या उसके सजदा माना जाएगा? वो दलील में ये बात कहे कि अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को, फरिश्तों आदम को सजदा करो, मैं भी आदम को सजदा करना चाहता हूं, मैं भी आदम के सामने झुकना चाहता हूं। तो अल्लाह ये बताना चाहता है कि मेरे बंदे, उस वक्त आदम को सजदा करना नेकी था, मेरा हुक्म था, बाद में मैंने मना कर दिया, आज आदम को सजदा न करना नेकी है, उस वक्त सजदा करना नेकी था। ये असल दीन है, इस्लाम ये है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तोहफतुल उठाया, पढ़े उसको। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आता है, ईद का दिन है। अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ईद उल फितर के दिन, ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह के अंदर सिवाय 2 रकातों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा करते थे। ईद उल फितर का दिन है, एक आदमी ईदगाह के अंदर आने के बाद नमाज पढ़ रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको देखा नमाज पढ़ते हुए, उसके पास आए, कहने लगे मेरे भाई ये क्या कर रहा है, तू नमाज क्यों पढ़ रहा है? ईदगाह के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नमाज साबित नहीं है। आपने ईद उल फितर की 2 नमाजें पढ़ी है, ईद उल अज़हा की 2 नमाजें पढ़ी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने ईदगाह के अंदर आने के बाद कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी। रसूल अकरम का मामूल ये था कि आप ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर पे नमाज पढ़ा करते थे, आप ऐसा कर सकते हो। हजरत अली कहने लगे ये क्या कर रहा है मेरे भाई तू, मुझे डर है कहीं ये नमाज तुझे जहन्नम के अंदर न ले जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये इशारा देना चाहता हूँ, आज लोग ये कहते हैं मुझ साहब नमाजी जो पढ़ रहे हैं हर्ज क्या है, नमाजी तो अदा कर रहे हैं, हर्ज क्या है इसके अंदर। आज इस हर्ज ने उम्मत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, वहाँ मुसलमान नमाजें पढ़ रहा है। जहाँ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिस्टम नहीं बताया, तरीका नहीं बताया, जहाँ पे हमें नबी ने कुछ नहीं बताया, वहाँ अपनी अकल दौड़ा के हम वहाँ पे नमाजों को साबित कर रहे हैं। हजरत अली कहने लगे मेरे भाई मुझे डरे कहीं ये नमाज तुझे जहन्नम के अंदर न ले जाए। वही बिना ने हकीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं।
अल्लाह के नबी फरमाया बिलाल मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना। वही नमाज जो बिलाल हबशी को जन्नत के अंदर पहुंचा रही है, वही नमाज जो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जा रही है। क्यों? वहां नबी से नमाज पढ़ना साबित नहीं है और यहाँ नबी से नमाज पढ़ना साबित है। असल चीज ये है, दीन ये है, दीन को समझिए। अल्लाह ये बताना चाहता कि बंदे दीन वो है जिसे मैंने दीन बना के नाज़िल किया है। तेरी पसंद नापसंद दीन नहीं, ये मेरी पसंद नापसंद दीन है। आदमी कहते मेरी तो नीयत अच्छी है, हमारा तो मसला ये है कि मुझे साहब नीयत तो अच्छी है हमारी, हम तो ये काम करना चाहते हैं, अच्छा समझ के कर रहे हैं। आइए इंशाअल्लाह मैं 2 वाक़यात आपके सामने और तो फिर आगे चलता हूँ। पहला वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनकी सीरत पढ़ें। इनके बारे में आता है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को रवाना किया करते थे तो जुमेरात के दिन भेजा करते थे। एक दिन ऐसा भी आया, जुमेरात का दिन है, आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को जमात का अमीर बनाया, कायद बनाया। कहा कि अब्दुल्ला सुबह मैदान जिहाद पे जाना है और ये लश्कर तुम्हारी क़ियादत में रवाना होना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा कहते हैं ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, आपकी इस जमात की उम्र के इंशाअल्लाह मैं रवाना हो जाऊंगा। ये बात सुन के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले जाते हैं, तन्हाई के अंदर बैठते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा सोचते हैं कि अब्दुल्ला अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें मैदान जिहाद पे जाना है, सुबह सवेरे निकलना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा सोचते हैं मैदान जिहाद पे जाऊंगा, पता नहीं वापस आऊँ कि ना आऊँ, कहीं ऐसा ना हो जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाऊँ, मार दिया जाऊँ। आज जुमेरात कल जुमा का दिन है, एक काम करता हूँ, मेरे पास तो घोड़ा की तेज रफ्तार सवारी भी है, क्यों ना ऐसा करूं कि जुमाना के रसूल के पीछे बढ़ूं, उसके बाद अपनी सवारी पे निकलूंगा, तब भी मैं फौज को पालूंगा, अपनी फौज के अंदर शामिल हो जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा और सोचने के बाद ठहर जाते हैं, फौज को रवाना कर देते हैं। मेरे भाइयों, जुमा का दिन आया, जुमा की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, निगाह अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पे पड़ी। रसूल अकरम फरमाने लगे मा मनाका अन तग़दू मा अस्हाबिका या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला मैंने तो तुझे फौज के साथ में जाने का हुक्म दिया था, क्या बात है तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो फौज के साथ में होना चाहिए था। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अपनी बात रखी, ए अल्लाह के नबी आपकी बात सही है, मैंने सोचा मैदान जिहाद पे जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, ऐसा ना हो अल्लाह के रसूल मैं शहीद कर दिया जाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी जुमा के पीछे अदा फरमा लूँ। अल्लाह के नबी ये सोच के मैं रुक गया। मेरे भाइयों जरा देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा जिहाद पे भी जाना चाहते हैं, शहीद भी होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा अदा फरमा रहे हैं, नियत भी अच्छी है, नियत भी साफ सुथरी है, नेकी भी है, सब कुछ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्लाह जो साहबा मेरा हुक्म सुनते ही फौरन रवाना हो गए, उनकी नेकियों को तुम नहीं पा सकते, उनके मकाम को तुम नहीं पहुंच सकते। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा नियत अच्छी थी आपकी, मैदान जिहाद में भी जाना चाहते हैं और शहादत का दर्जा भी पाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, नियत का अच्छा होना हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के अमल के वजन को घटा रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो आदमी ये कह देता है कि मेरी तो नियत अच्छी है, और नियत की जहां तक बात है, आइए एक वाकया सुनंदानी के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गालिबन कूफा की जामा मस्जिद का वाकया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की आंखों की बीनाई भी कम हो चुकी थी। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मस्जिद के अंदर ले जाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत अबू मूसा अशअरी कूफा की मस्जिद में आए। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा लोगों को, कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हुए हैं। एक आदमी कहता है सुभान अल्लाह, एक आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा आदमी कहता है अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात पढ़ी जा रही है, 100 मरतबा कही जा रही है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं
खामोश हो गया। अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास जाते कहते हैं अब्दुल्ला मैं कूफा की मस्जिद के अंदर गया था, वहां मैंने लोगों को ऐसा करते हुए देखा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं ए अबू मूसा तुमने उनसे क्या कहा कि पहले मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, बताइए। आप चलिए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद वहां पे आते हैं, कहते हैं देखते हैं लोग 100 मरतबा सुबहान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहे हैं, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहे हैं, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीहात पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों अल्लाहु अकबर कहना बड़ी प्यारी चीज़ है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। सुबहान अल्लाह के अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीह है, इसके अंदर अल्लाह की तक़दीस है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ऐसा प्यारा करना है। रसूल अकरम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे ने ये कह लिया ज़मीन और आसमान के बीच की तमाम ये चीज़ें नेकियों से भर जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने देखा, कहने लगे ओ लोगों ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह की कसम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी बोसीदा नहीं हुए, आप के अभी दुनिया से जाए हुए ज्यादा वक्त आपको नहीं हुआ, तुमने दीन के अंदर नए नए काम पैदा कर दिए, तुमने दीन के अंदर नई नई बिदअतें पैदा कर डाली। वो कहने लगे अब्दुल्ला हमारा मकसद तो अल्लाह की कसम नेकी के सिवा कुछ भी नहीं था। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ओ लोगों बहुत से नेकी को पाने वाले नेकी को नहीं पाते। आप जरा गौर कीजिए इस वाक़े पे। सुनन दारमी के अंदर हदीस मौजूद है सही सनद के साथ में कि लोग सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, जबकि ये कहना बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन चूंकि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर इस मौके पर 100 मरतबा कहना साबित नहीं है, इसलिए हजरत अब्दुल्ला ने ये बात कही कि लोगों ये बहुत से भलाई पाने वाले भलाई को नहीं पा सकते। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। दीन असल में है क्या चीज़? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तारीफ, ये असल दीन है। हमारा नबी जो दे उससे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। आज लोग ये सोचते हैं कि इस काम को करने में हर्ज क्या है, गुनाह किया है, अच्छा ही तो काम है, बस इंसान ने ये तो सोचा अपना लिया है और इसी को अपना के बस इंसान अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं है। सही बुखारी किताब निकाह पढ़े हदीस नंबर 5063। 3 आदमियों की जमात अल्लाह के रसूल के घर पे आती है। बाद लोगों ने उनका नाम जिक्र किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 लोग अल्लाह के रसूल के घर पे आए। अज़वाज मुतहहरात से रसूल अकरम की इबादत के बारे में सवाल किया, उन्होंने उसको बहुत कम समझा। अल्लाह के रसूल कहा, एक कहने लगा क़ाल अहदुहुम, उनमें से सबसे पहला इंसान जो था वो कहने लगा अम्मा अना, बहरहाल लाकिन ओसन्नी, ओ लोगों मैं तो रात भर नमाजें पढ़ता रहूँगा, वरना अब सोऊंगा नहीं, सारी रात जाऊँगा। आज 15वीं शाबान की रात है, आप देखिए कैसे कैसे नज़ारे समाज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम मुसलमान ऐसा हो चुका है, ऐसा हो गया जो चीज़ दीन है ही नहीं, दीन का हिस्सा ही नहीं, उसको दीन समझ बैठा है। एक आदमी कहने लगा ओ लोगों मेरे साथियों आज मैं तमाम की तमाम रात नमाजें पढ़ूंगा, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहूंगा। वक़ाल आखर, दूसरा आदमी कहने लगा अना असूमुद्दहरा, मैं तो सारी जिंदगी रोजे रखता रहूंगा, वरना उफ्तिर इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरा आदमी कहने लगा मैं कभी किसी औरत से शादी नहीं करूंगा, कभी किसी औरत के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों तीनों की नियतें अच्छी हैं, तीनों आदमी नेक काम करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं। एक आदमी नमाजें पढ़ना चाहता है, एक आदमी रोजे रखना चाहता है, अपने रब को राजी करना चाहते हैं, अपने रब से नो मनाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते हैं। आपकी बीवियां बताती हैं कि ऐसा ऐसा माजरा भी हुआ है, कुछ लोग आए थे ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, उनके पास पहुंचते हैं,
और ये कहते हैं तुम कज़ा व कज़ा, और मेरे प्यारे साथियों क्या तुम ही वही 3 इंसान हो जिनके बारे में मैंने ऐसा ऐसा सुना है। वो कहने लगे ए अल्लाह के नबी, हाँ हम ही तीनों हैं। आपने फरमाया मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोता भी हूँ रात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, मेरे सीने के अंदर रब का तक़वा भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मैं अल्लाह के नजदीक भी हूँ। और लोगों, मैं दिन को रोजा भी रखता हूँ, शाम को इफ्तार भी करता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह होने के बाद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ, शादियाँ भी करता हूँ। याद रखो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह मोड़ लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। आप जरा अंदाजा कीजिए, तीनों की नियत अच्छी है, नमाजें पढ़ना चाहते हैं, रब के सामने झुकना चाहते हैं, रब को राजी करना चाहते हैं, और रोजे रख के अपने रब के नजदीक आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये दीन नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह मोड़ना है, कोई फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा इसका। इसलिए दीन क्या है, दीन को समझिए। दीन इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दिया है उसको समझने की जरूरत है आज। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर, आपकी इताअत के अंदर। जब तक नबी की इताअत बाकी है, रसूल की इत्तिबा हमारे अंदर मौजूद है, इंशाअल्लाह कामयाबी है। जिस दिन नबी की इत्तिबा से हटे उस दिन गुमराह हो गए, भटक गए रास्ते से। इत्तिबा कैसी होनी चाहिए और इत्तिबा के फायदे कितने होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो मुसलमान नमाज पढ़ता है अल्लाह के सामने झुकता है। हर नमाज के अंदर मुसलमान क्या कहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ऐ परवरदिगार सीधे रास्ते पे चलने वाला बना। हर मुसलमान ये दुआ करता है नमाज के अंदर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ईसाइयों का रास्ता न दिखाना, यहूदियों का रास्ता न दिखाना। ए अल्लाह तेरा गज़ब उन पे नाज़िल हुआ, ए अल्लाह वो रास्ते से भटक गए, उनका रास्ता हमें न दिखाना, उनका दिखाना जिन पर तूने इनाम किया दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, नमाज के अंदर ये दुआएं अल्लाह से कर रहे हो, ए अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, यहूदियों का मत दिखाना, ईसाइयों का मत दिखाना। मुसलमान आज हमारी जिंदगी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, आज हम उन्हीं के तौर तरीके को अपनाए हुए हैं, अल्लाह से ये दुआएं कर रहे हैं, गोया कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं नमाज के अंदर भी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये कौन लोग हैं? उठाइए सूरह निसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह की मानी, रसूल की मानी। जो लोग ये शाबान की 15वीं रात में जाग रहे हैं, अल्लाह की कसम ना वो अल्लाह की मान रहे हैं ना रसूल की मान रहे हैं। जिन लोगों ने शाबान की 15वीं रात को सब कुछ समझ लिया, इसी को अपना सिस्टम बना लिया, इसको निजात की रात समझ लिया, और ये समझ लिया इस रात में हमने जो कर लिया तो हमारा तो बेड़ा पार हो गया, हम तो बख्शे बख्शाए हो गए, हमें तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। मुसलमानों ये तुम्हारी भूल है, मुसलमानों ये तुम्हारी भूल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया जिसने अल्लाह की मानी, जिसने रसूल की मानी, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। जिसने अल्लाह की मानी, रसूल की मानी, यही तो वो है जिन पर अल्लाह का इनाम नाज़िल होता है। वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत अली है, सहाबा की जमातें, मुहद्दिसीन इज़ाम है, इमामान दीन है, क़यामत तक आने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले तमाम लोग हैं। और इनकी दोस्ती बेहतरीन चीज है, ये है असल चीज। जब तक नबी की इत्तिबा है फायदा है, अगर नबी की इत्तिबा से हटे तो रास्ते से भटक जाओगे। और नबी की इत्तिबा कैसे करनी है? जैसे सहाबा ने की थी ऐसे करनी है। कुरान को ऐसे समझना, दीन को जैसे नबी के सहाबा ने समझा था। अगर मनहजे सहाबा से हट गए, मनहजे सलफ से हट गए, रब्बे काबा की कसम गुमराह हो जाओगे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा था, उठाइए सही मुस्लिम की हदीस, वलौ तरक्तुम सुन्नतन नबिय्यकुम मा ज़ललतुम, अगर तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी के रास्ते को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे।
यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। उठाइए सही बुखारी किताबुल लिबास, आप पढ़ें इनकी रिवायत। मजमा लगा हुआ है सहाबा का, लोगों का, और उसके अंदर औरतें भी मौजूद है मजमे के अंदर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं लानल्लाह, अल्लाह की लानत है, वल्वाशिमात वल्मुस्तौशिमात, उन औरतों पर जो अपने बदन को गोदती है, उन लोगों पर जो अपने बदन को गुदवाते हैं। वफी रिवायतिन वल्वासिना वल्मुस्तौसिना, वो औरतें जो अपने सरों के अंदर बालों को जोड़ती हैं, मर्द हो चाहे औरतें हो, जो आज मेरे भाइयों शादियों के मौके पर शादी के सिस्टमों को हमने अपनाया हुआ है, और लोग जो है फैशन के तौर पे अपने सरों पे बालों को, मसनूई बालों को लगा लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है ऐसे मर्दों पर, ऐसी औरतों पर जो मसनूई बालों को इस्तेमाल करने वाली हैं। वल्मुतनम्मिसात, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। याद रखिएगा, वो कहते हैं कि अल्लाह की लानत है जो अपनी आईब्रो को बनाती हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम जरा याद रखना, तुम जरा सुनती जाना, अपने दिमाग के अंदर इन बातों को शेयर लेना, पेवस कर लेना। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो अपनी आईब्रो को बनाती है। आज शादी के मौके में मुसलमानों, हमारा हाल क्या है बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे पैसा मान लिया जाए तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा जुर्म कर दिया। यही मुसलमानों की माए बहने, मुसलमानों हमारे हालात ऐसे हो गए, शादी के मौकों पर, ब्याहों के मौकों पर हमसे ज्यादा पैसों को खर्च करने वाला दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो अपने दांतों में खूबसूरती पैदा करने के लिए कुशादगियां करवाती है। ये अल्लाह की तखलीक और अल्लाह की पैदाइश को बदलने वाली है। इतना सुना मजमे के अंदर एक औरत खड़ी हो गई, कहा कि अब्दुल्ला, मैंने कुरान को पढ़ा है, कुरान में तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तुमने जो ये बात कही कि अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो आईब्रो बनाती है, बालों को विग इस्तेमाल करती है या बदन को गुदवाती है, कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं है। अब्दुल्ला, तुमने कैसे कह दिया? कहा कि मेरी प्यारी बहन, वो मालूम मुझे क्या है, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल की लानत उन औरतों पर, जब नबी ने लानत भेजी तो मैं क्यों ना भेजूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में कहा वमा आताकुम रसूल फखुजू, हमारा नबी जो हुक्म दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। क्या नबी की लानत नहीं है ऐसी औरतों पर? तो नबी की लानत अल्लाह की लानत हुई। ये तरीका ना सहाबा का कुरान को समझने का, फहमे सहाबा इसी को कहते हैं। यही अंदाज होना चाहिए। इत्तेबा नबी की कैसी कैसी सहाबा ने की, इस तरीके से हमें समझना चाहिए। कभी कभी इख्तिलाफ हो जाता है, इख्तिलाफ के मौके पर हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए शाबान की 15वीं रात है, कोई कहता है कि इसमें जागना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ हमारे शेख मोहतरम ने वजाहत कर दी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ हुआ तो इख्तिलाफ के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। उठाइए अबू दाऊद किताब सुन्ना, हदीस नंबर 4607। हजरत इबाद इब्न सारिया की बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। साहबी कहते हैं हमने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह वसीयत कीजिए हमें, कुछ कोई ताकीदी हुक्म बयान कर दिया हमारे सामने। तो अल्लाह के नबी ने ऐसी वसीयत की, ऐसी प्यारी नसीहत की, लग रहा था कि जैसे आप हमसे जुदा होने वाले हैं। उसी के अंदर आपने कहा फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम, और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साहबा, याद रखना मेरी बात को, तुम में से जो मेरे पास जिंदा रहेगा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो दुनिया के अंदर बेशुमार इख्तिलाफ को देखेगा। जब तुम इख्तिलाफ को पाओ अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर, अपनी जमात के अंदर, फ़अलैकुम बिसुन्नती, उस मौके पर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, मेरी सुन्नत को थाम लेना, मेरे तरीके को अपना लेना। वअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे सहाबा जो है खुलफाए राशिदीन है, उनकी सुन्नत को थाम लेना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन के अंदर नए नए काम पैदा करने से बचना। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे मुसलमान साथियों, ये शाबान का महीना जो अल्लाह के रसूल को इतना प्यारा था, इतना पसंदीदा था, जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रख के अपने रब को राजी क्या करते थे, अपने रब के सामने झुका करते थे और ये कहा करते थे, उसामा ये महीना ऐसा महीना है कि लोग इससे बेखबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये चाहते हैं जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हुआ करूँ।
मुसलमानों, तुमने इस महीने की कदर को नहीं समझा, इस महीने के मकाम को नहीं समझा, इसके अंदर न जाने कैसी कैसी बिदअतें तुमने पैदा कर डाली। तो इख्तिलाफ हुआ। इख्तिलाफ के वक्त नबी की सुन्नत को थामिए, नबी के तरीक़े को अपनाइए। आपने फरमाया दीन के अंदर नए नए काम पैदा करने से बच जाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहद्दसतिन बिदअह, हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। हर मस्जिद का इमाम जुमा के दिन इस खुतबे को बयान करता है। अगर हर मस्जिद का मौलवी इमाम हर जुमा के दिन इस खुतबे का तर्जुमा बयान कर दे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे समाज के अंदर जितनी बिदअतें हैं आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह बहुत कंट्रोल होगा उन पे और बिदअतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो सकती है। आज ये नमाजें, ये जागना, ये कुमकुमे, ये नाइटें, ये रोशनियां, तमाम की तमाम चीजें बिदअत के अंदर आएंगी। है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तमाम की तमाम बातें साबित नहीं है। रसूल अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों का हुक्म नहीं दिया है। इतनी मेहनत है, रातों रात इबादत है, रातों रात जागना इस नियत पर कि अल्लाह राज़ी हो जाए। हो सकता है। आइए कुरान को देखते हैं, कुरान क्या कहता है। सूरह गाशिया 30वां पारा। आमिनतुन नासिबा तस्ना नारन हामिया, बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले दुनिया के अंदर नासिबा, ये कह लीजिए क़यामत का दिन थक के चूर हो चुके होंगे। रातों को जागे, अल्लाह की इबादत देखी, अल्लाह को राजी किया, सहरी खाई, रोजा भी रखा, दिन भर भूखे प्यासे रहे, शाम हुई इफ्तार भी किया, दुआएं भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी, पेशानी को रब के सामने झुका दिया, रब के सामने टिका दिया, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, ए अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह से ये दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन रब क्या कह रहा है, आमिनतुन नासिबा, बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले थक के चूर होंगे, क़यामत का दिन कायम हो चुका। तस्ना नारन हामिया, नतीजा क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, अल्लाह ताला इनको जहन्नम के अंदर फेंक देगा। क्यों? नमाजें पढ़ी, रोजे भी रखे, रात को जागे भी, तहज्जुद का एहतमाम किया, नफिल नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया, रोजे भी रखे, ज़कात भी दी, सबका खैरात भी किया, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें की, फिर भी जहन्नम के अंदर। वजह तरीक़ा नबी का नहीं था, उसूल नबी का नहीं था, सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। आज हमारे जो बड़े बेटे हुए हैं, हकीकत ये है इन्होंने अवाम को, कौम को कई रास्तों के नाते पार्टियां खड़ा कर दिया। मुसलमानों, होश के नाखून हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनाओ, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा को लाजिम पकड़ो, आपकी इताअत को लाजिम पकड़ लो, वरना अल्लाह की कसम क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ने तुम्हारी बातों को सूरह अहज़ाब के अंदर सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 66-66 में दफन किया है। आज अवाम को समझाया जाता है, लोग कहते मियाँ हमारे बड़े हैंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे अकाबिर हैंगे, हमें उन्होंने बातें बताई हुई है। आज ये कहते हैं क़यामत का दिन आ चुका, जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया, जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, लोग जहन्नम में जा चुके। अब ये जहन्नम के अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला से कह गए यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन इन मुसलमानों को जहन्नम के अंदर होता दिया जाएगा, इनको उमट पलट दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है यक़ूलूना, आज जिन मुसलमानों को समझाया जा रहा है ये मुसलमान कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, हाय काश मैंने दुनिया के अंदर नबी की मानी होती, या अल्लाह तेरी मानी होती। और मेरे प्यारे मुसलमान साथी, मेरी प्यारी माओ बहनों, आज मैं तुम्हें इसलिए समझाने आया हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें बताने आया हूँ, अल्लाह की कसम ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसका बहुत बड़ा इनाम है। इस दुनिया की जिंदगी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मान लो, अल्लाह की बात को मान लो, कल शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। आज मान लोगे फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे खुदा ना खास्ते जहन्नम के अंदर चले गए तो जहन्नम में जाने के बाद ये कहोगे यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, हाय काश मैंने दुनिया के अंदर ए अल्लाह तेरी मानी होती, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानी होती। अब आगे कहेंगे अल्लाह ताला से वक़ालू, ए अल्लाह कहेंगे, फरियाद करेंगे रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ए अल्लाह दुनिया के अंदर ये हमारे सरदार थे,
अल्लाह दुनिया में ये हमारे बड़े थे, हम तो इनके पीछे थे, जैसा इन्होंने हमें बता दिया बहका दिया हम तो इनके पीछे होंगे। अल्लाह दुनिया के अंदर तेरे नेक बंदे माइकों के जरिए से जलसों के जरिए से बताते थे, ओ लोगों अगर कामयाब होना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मानो, अगर दुनिया की जिंदगी के अंदर भी आखिरत की जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, जन्नत को पाना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाज़िम पढ़ो। ए अल्लाह हम उनकी बातों को सुना कर देते, नजरअंदाज कर दिया करते थे, हम तो ये समझते थे ये हमारे इतने बड़े मुफ्ती साहब है, इतने बड़े अल्लामा है, इतने बड़े फाजिल साहब है, इनके पीछे तो इतने सारे नकद भी जुड़े हुए हैं, न जाने कैसे कैसे नकद पीछे लगे हुए थे, आगे भी लगे हुए थे। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना, अल्लाह सरदार तो ये थे, बड़े तो ये थे, फ़अज़ल्लूना सबीला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मुसलमान साथी, मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, सुन लो, तुम खुद कहोगे खुदा न खाते जहन्नम के अंदर चले गए। अल्लाह इन्होंने हमें सीधे रास्ते से बहका दिया, गुमराह कर दिया। आगे भी अल्लाह ने इनकी बात को नकल किया, आगे कहेंगे रब्बना ए हमारे रब आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ए अल्लाह इन मौलवियों को, इन बड़ों को, इन मुफ्तियों को दोगुना अज़ाब दे। अल्लाह इन्होंने दुनिया के अंदर हमें बेकाया था, सीधा रास्ता में बताया नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी, आपका तरीक़ा क्या था, वो इन्होंने हमें नहीं बताया था। ए अल्लाह इनको दोगुना अज़ाब दे, वलअनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पे बहुत बड़ी लानतें भी नाज़िल फरमा, अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर हटा दे, पीछे हटा दे। ये नुकसान होगा नबी की बात न मानने का। इसलिए तरीका नबी का अपनाइए, कामयाब होना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिस्टम हमें दुनिया में दे गए उसको मान लीजिए, अपना लीजिए। देखिए नबी की दात का फायदा कितना बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 13-14 के अंदर, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह की मानी, रसूल की मानी। रसूल ने शाबान की 15वीं रात में नमाजों को कायम करने का हुक्म नहीं दिया, ये नफिल नमाज जो बनाई हुई है। नबी ने शाबान की 15वीं रात के अंदर कब्रिस्तान जाने का हुक्म नहीं दिया, नबी ने कब्रिस्तान के अंदर रोशनियां करने का हुक्म नहीं दिया, नबी ने कब्रिस्तान के अंदर दुआएं मांगने का ऐसा हुक्म नहीं दिया। नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल शाबान की 15वीं रात में किए जाते हैं, इन तमाम कामों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी है, तमाम सहाबा बरी है। चारों मशहूर इमाम दुनिया के अंदर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम भी बरी है, तमाम मुहद्दिसीन बरी है, क्योंकि ये नमाज जो आज पढ़ी जाएगी या पढ़ी जाती है, ये 448 हिजरी के अंदर दुनिया के अंदर पैदा हुई। इसलिए याद रखिए, जिसने अल्लाह की बात मानी, रसूल की बात मानी, अल्लाह ने फरमाया हम उसको ऐसे बागात में, ऐसी जन्नतों में ले जाएंगे जिसके नीचे नहरें बह रही है, और हमेशा उसी में रहेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे अल्लाह ने फरमाया वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदों को पार कर दिया, जिसने रसूल की बात नहीं मानी, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, हम उसको जहन्नम के अंदर फेंक देंगे, और ये जहन्नम इसके अंदर बड़ा रुस्वा करने वाला अज़ाब है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह के अंदर सूरह नंबर 48 आयत नंबर 17 में फरमाया जिसने अल्लाह की बात मानी, रसूल की बात मानी, वो कामयाब हो गया, और जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की, रसूल की इताअत से मुंह मोड़ लिया, उनके लिए बड़ा दर्दनाक रुस्वा करने वाला अज़ाब है, यानी इंसान का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए रसूल की तालीम को अपनाइए, रसूल की बातों को मानिए, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको अपने सामने रखिए, अल्लाह का तक़वा पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए। डर कैसा? आखिरी बात, सही बुखारी किताब अहादीस अंबिया हदीस नंबर गालिबन 3478, उठाइए सही बुखारी। एक आदमी की मौत का वक्त करीब आया, डर देखिए अल्लाह का डर कैसा होता है। आज हमारे सीनों में अल्लाह का डर मौजूद नहीं रहा। उसने अपने बेटों को बुलाया, कहा कि मेरे बेटो तुमने मुझे कैसा बाप पाया? कहा कि अबू जान आप बड़े अच्छे बाप हैं। कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई नेकी है ही नहीं। बाप ने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत वाक़ई हो जाए, एक काम करना, मुझे आग के अंदर जगा देना। आग में जलाने के बाद आंधी वाले दिन मेरी मिट्टी को, मेरी राख को हवा के अंदर बिखेर देना।
बच्चों ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी राख को, उसकी मिट्टी को जमा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे से पूछा, ऐ मेरे बंदे, तूने ये काम क्यों किया? तूने अपने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों की कि मेरे बच्चों मुझे मरने के बाद जला देना, मेरी राख को हवा के अंदर बिखेर देना? वो बंदा कहने लगा, ए अल्लाह मखाफत का, ए अल्लाह मुझे तेरे सामने आते में डर लग रहा था, अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा था, तेरा नाफरमान बंदा था, अल्लाह मेरे पास तो नेकियां भी नहीं थी, ये डर मुझे सताया जा रहा था, अल्लाह मैं तेरे सामने किस मुंह से जाऊंगा? उस बंदे ने अल्लाह की हिम्मत को कर दिया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, कर दिया। तकवा पैदा कीजिए दिलों के अंदर, जब तक तकवा नहीं आएगा अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, गुनाहों से बात नहीं होगी। रस्मों की बात को मिटाइए, खत्म कर दीजिए अपने अंदर से, मोहम्मद रसूल की तालीम को अपनाइए, रस्मों की बात नबी ने हमें खत्म करके दिखाए, मिटा के दिखाए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, जिन्हें लोग अल्लाह के रसूल का बेटा समझा करते थे, उस जमाने के अंदर ये बड़ी मशहूर बात थी कि ये आपके मुंह बोले बेटे हैं, और मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना उस जमाने में शायद दुरुस्त नहीं माना जाता था। अल्लाह ने हुक्म दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा का निकाह ज़ैनब बिन्त जहश से करवाइए। ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह हुआ, सूरह अहज़ाब पढ़िए 22 पारा। उसके बाद ज़ैद इब्न हारिसा ने तलाक दी, अल्लाह के रसूल का निकाह उनसे हुआ। रसूल अकरम ने उस सिस्टम को, रस्म को मिटा दिया जो मक्का के अंदर चली आ रही थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करना जायज़ नहीं। ये तो रस्मों को मिटाइए अपने अंदर से, इस्लाम को लाइए, सही इस्लाम जो है शरीयत ने हमें दिया हुआ है वो इस्लाम अपने अंदर पैदा कीजिए। ये चंद बातें थी बस मेरी इस ताल्लुक से। नियतों को साफ कीजिए, जब तक नियतें दुरुस्त है इंशाअल्लाह साफ है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अमल भी दुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इज्जत से रखे, हमारा खात्मा भी होते ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।